नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों का लिया जायजा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने रेलवे अंडरब्रिज का किया निरीक्षण। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों की सुनी समस्याएं। फरीदाबाद में मामूली कहासुनी को लेकर बदमाशों ने दो दोस्तों को चाकू से गोदा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर अनाज मंडी में लैंड हुआ। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने उनका स्वागत किया। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को करनाल के मधुबन में आएंगे। उनके बाद शाह एग्रो मॉल का उद्घाटन करेंगे और उसी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सीएम मनोहर लाल यहां पहुंचे। आने वाली 14 तारीख को अमित शाह इस एग्रो मॉल का उद्घाटन करेंगे। ये एग्रो मॉल हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब पिछले साल से हमने पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर बासमती धान की परचेज को शुरू किया था तो 20,000 टन का एक्सपोर्ट किया था, और इस साल के अंदर हम बासमती धान की पूरी हरियाणा प्रदेश के खरीद करेंगे। अमित शाह जी एक प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होम डिपार्टमेंट का है। हरियाणा पुलिस को कलर मिला है, केवल 11-12 राज्यों को ही अपना कलर मिला हुआ है, तो हरियाणा राज्य को अपना पुलिस को कलर मिला है। वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूंकि सहकारिता मंत्री हैं, तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम वहां रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारे सरकारी कार्यक्रम होंगे जिसका अंदर हुआ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पिंजौर स्थित रेलवे अंडरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां चाणक्य कॉलोनी के निवासियों की सर्विस लेन को लेकर समस्या भी सुनी। इस अवसर पर उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी भारत भूषण भारती भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार वे तथा ओएसडी भारत भूषण भारती उनकी समस्या के बारे में जानने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कॉलोनी निवासी को किसी भी प्रकार की समस्या को गुजरना नहीं पड़ेगा। वे जल्दी उनके द्वारा बताई गई सभी बातों की रिपोर्ट के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करके उनकी रिपोर्ट के बारे में उन्हें अवगत करवाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री की ओर से कॉलोनी वासियों की समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैं यहाँ आया हूँ। उन तक यहाँ के लोगों की समस्या उनके पास पहुँची है और वस्तुतः स्थिति क्या है उसका आंकलन करने की मेरी ड्यूटी लगी है। जो यहाँ के कॉलोनी के रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो शॉपकीपर्स हैं, सबने अपनी अपनी बात रखी है। सारी परिस्थिति को देख करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है, जिसके अंदर कम से कम लोग सफ़र करें। कुछ लोगों को हो सकता है 2-4 लोगों को सफ़र भी करना पड़े, लेकिन हमें ओवरऑल पब्लिक की क्या कन्वीनियंस है, क्या पब्लिक चाहती है, या पब्लिक का किस चीज़ में फ़ायदा है, सुख है, वो चीज़ देख करके हमें निर्णय लेना पड़ेगा। बहुत सारी पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं, डिसमेंटल भी करनी पड़ती हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। पर एक बात स्पष्ट है कि सरकार किसी भी एक व्यक्ति का भी नुकसान नहीं चाहती, समस्या का समाधान चाहती है कि हर व्यक्ति को रहने की, अपना कारोबार करने की आज़ादी है। फरीदाबाद की मुख्यमंत्री उड़न दस्ता की टीम ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए फरीदाबाद के सूर्य विहार स्थित अल्फा डायग्नोस्टिक पैथ लैब, बल्लभगढ़ के मोहना रोड स्थित भावना पैथ लैब और पलवल के चंदीपुर मोहल्ला स्थित कृष्णा पैथ लैब पर छापेमारी कर फर्जी तरीके से चल रहे इस पैथ लैबों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर सभी के खिलाफ स्थानीय थानों में एफआईआर दर्ज करवाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 3 अलग-अलग स्थानों पे पैथ लैब्स को चेक किया गया, जिसमें स्थानीय विभाग, जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स तीनों अलग अलग जो साथ में थे टीम के, जिसमें सूचना ये थी कि इनके पास कोई
ऑथराइजेशन नहीं है और ये गैरकानूनी रूप से लैब चलाते हैं। जो एक लैब पल्ला थाना के क्षेत्र में थी, एक लैब सिटी बल्लभगढ़ के एरिया में और एक पलवल में, और तीनों ही अनधिकृत मिली, जिसमें डॉक्टर साहब के द्वारा तीनों अलग अलग FIR तीनों थाने में दर्ज करवाई गई है और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें बाकी जो और इस तरह की लैब्स हैं उनकी भी सूचना एकत्र की जा रही है, उनके खिलाफ भी शीघ्र नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इनमें से एक लैब ऐसी भी मिली है जिसमें जो केमिकल जो यूज होता है जिससे टेस्टिंग की जाती है वो डेट एक्सपायर्ड थे सारे के सारे। तो जो भी संदिग्ध मटेरियल मिला है वो सब कब्जा में ले लिया गया है और नियमानुसार कार्रवाई के लिए लिखा जा रहा है। आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां मामूली कहासुनी को लेकर बदमाश युवकों ने 2 दोस्तों पर चाकू से हमला कर दिया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, इसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरा युवक फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी घटना की CCTV में कैद हो गई है और वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंबाला में अडानी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और पुतला फूका गया। इस मौके पर आप पार्टी की उत्तरी हरियाणा की संयोजक चित्रा सरवारा व आप पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंबाला के मानव चौक पर अडानी व सरकार का पुतला जलाया गया और उसके बाद हाथों से बैनर लिए सरकार और अडानी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अंबाला DC ऑफिस तक प्रदर्शन किया गया। आज पूरे हरियाणा के अंदर जिला स्तर पर आम आदमी पार्टी कि जितने भी हमारे जुझारू साथी हैं और जनता के जितने भी जागरूक हमारे नागरिक हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर और हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हर जिले में जो है DC ऑफिस के बाहर एक पुतला फूका गया है। ये पुतला जो अडानी गेट दुनिया के सामने अब खुल कर आया है, जहाँ पर साफ है कि SBI और LIC जैसे देश के नवरत्न जो हमेशा प्रॉफिट में चलते थे, जहां हर आदमी ने अपनी जमा पूंजी जोड़ रखी थी, किस तरह से सरकार ने उस कंपनी को और उसके अंदर पड़े हुए गरीबों के पैसे को चैनल करके फंड करके अपने पूंजीपति दोस्तों के अकाउंट्स में डाला है। और कैसे वो अकाउंट एक्चुअली फर्जी अकाउंट है, खाली अकाउंट है और सिर्फ पैसा घुमाने के अकाउंट थे। तो शायद आज देश, ये कंपनियां और हजारों लाखों लोग जो हैं गरीबी के कगार के ऊपर खड़े हुए हैं। इसके विरोध में और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करते हुए आज आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। गौतम अडानी द्वारा किए गए महाघोटाले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन करने को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने करनाल जिला सचिवालय में भी जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन सौंपा और गौतम अडानी का पुतला भी फूंका। गौतम अडानी के खिलाफ करनाल में आम आदमी पार्टी द्वारा एक रोष मार्च भी निकाला गया। यमुनानगर में 4 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों के सेविंग खाते के बैंक ने पैसे नहीं दिए हैं, जिस पर किसानों ने बैंक के बाहर सफेद टेंट लगा दिया और किसानों ने कहा कि अब काउंटर से नहीं, अब सड़क पर बैंक से पैसे लिए जाएंगे। भाई साहब, इन बैंक वालों ने कहा था 2 बजे पैसा ले जाएगा किसान, लेकिन फोन उठाना छोड़ दिया और हमने बड़ी प्रार्थना की। 3 बजे तक, 3:30 बजे फोन करते रहे। यहाँ का बैंक मैनेजर भी गायब हो गया। कल की तैयारी करते टेंट लगा दिया। सभी साथी जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, गरीब किसान की, पीड़ित किसान के पैसा दिलवाने के लिए कल 10 बजे यहाँ इसकी मदद के लिए पहुँचे और बैंक वाले भी कान कर सुन ले। पैसा कल तक और आज तक काउंटर से लेना था, अब सड़क पर बैठ कर लेंगे। और यहाँ एक बैंक के नहीं, पूरे बैंकों के सामने देश का किसान, गरीब मजदूर बैठने का काम करें। एनसीपी हरियाणा के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा अपनी साइकिल पर नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं। डॉक्टर अशोक कुमार की साइकिल जागरूकता यात्रा घरोंडा पहुंची, जहां उन्होंने घरोंडा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को नशे से होने वाली हानियों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि बच्चे और युवा देश का भविष्य होते हैं और वे ही नशे की गर्त में चले जाएं तो देश को बहुत बड़ी हानि होती है। डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा ने गीत और विभिन्न वृत्तांत के माध्यम से विद्यार्थियों को जागरूक किया। देखिए, हमारे हरियाणा का नारा है, देश में देश हरियाणा, जीत दूध दही का खाना। आज हमारे हरियाणा नशे की ओर जा रहा था। हमारे युवा, पूरे हरियाणा में युवा की टोलियां बन गई। हर गांव के अंदर 15-15, 20-20 बच्चों की टोलियां हैं जो शाम को बैठ कर के टिक्का का सेवन करते हैं, टिक्के लगा रहे हैं, स्मैक ले रहे हैं और अनेक प्रकार के नशे कर रहे हैं, चिट्टा खा रहे हैं। तो हरियाणा सरकार द्वारा 2.5 वर्ष पहले हरियाणा पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर NCB का गठन किया गया है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, जिसका मुख्यालय मधुबन में है और जिसके प्रमुख हैं परम आदरणीय श्री श्रीकांत जाधव, भारतीय पुलिस सेवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जो NCB के सर्वोच्च अधिकारी हैं और
अम्बाड़ा मंडल के एडीजीपी हैं। उन्होंने हरियाणा राज्य को नशा मुक्त करने के लिए 2 प्रकार से काम किया है। पहला तो अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे भेजने काम, और दूसरा जागरूकता के माध्यम से भी प्रत्येक गांव स्तर पर शहर में विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में हम समझा रहे हैं, बच्चों को जाकर के लोगों को बता रहे हैं कि नशा छोड़ो, आगे बढ़ो। नशा एक बुराई है, जीवन की सच्चाई है। तो हम नहीं चाहते कि कोई नशे के अज्ञानता के कारण कोई बच्चा नशे में चला जाए। हमारा मुख्य जो लक्ष्य है वो युवाओं को ही नशे से बचाना है, क्योंकि यदि हमारा युवा नशे में पड़ गया तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। देश को कौन संभालेगा? आज ये नशा हमारे देश में विदेशों से आ रहा है और एक बड़ा संकट के रूप में हमारे सामने खड़ा है। ये केवल अकेली पुलिस या केवल एनसीबी या सेनाएं नहीं कर पाएंगी। ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बन जाता है कि वो नशा मुक्त हरियाणा, नशा मुक्त के भारत के इस सपने को साकार करने के लिए इसमें सहभागिता करें। यमुनानगर में गाड़ी पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हो गया, दोनों को चोटें आई हैं। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 जांच में जुटी हुई है। घटना रेलवे रोड की है, जहां पर एक व्यक्ति पिछले 60 साल से रहता है और जैसे ही वह घर में जा रहा था, उसकी गली के आगे दुकानदार के द्वारा गाड़ी खड़ी की हुई थी, जो कि उसके पड़ोस का ही रहने वाला है। जब उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो दुकानदार के दोनों लड़कों ने आकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और ऐसे में उसके सिर पर उनमें से एक ने ईंट मार दी, जिससे उसके सिर पर चोट लगी और बचाव के लिए उसने भी उसके साथ हाथापाई की, जिसके बाद उसको भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सूचना पाकर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल ले जाने की बात कही है। सर, एक विवाद हुआ, 2 पार्टी में डिस्प्यूट हुआ, क्या पूरा मामला, क्या जानकारी आपके पास? हमारे पास फोन आया था, वैसे वहाँ पे झगड़ा हो रहा है रेमंड शोरूम के पास। वहाँ पे उसी टाइम मौके पर पहुंचे, देखा भी 2 पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं किसी बात को लेकर। हम दोनों ने उनको छुड़वाया वहाँ से, उनको अपनी गाड़ी 112 बैग दी, एक पक्ष को हॉस्पिटल में छुड़वाया, दूसरे पक्ष को भी लेके आए। हमने बोला भी आप गाड़ी बैठो करें, हम अपने आप आ रहे हैं। तो क्या अभी यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। किस चीज को लेकर विवाद हुआ था सर? कोई गाड़ी गुड़ी को आपस में आगे पीछे को लेकर विवाद हुआ था। कोई गाड़ी खड़ी थी आगे पीछे और मार रहे थे, इसकी भी बात हुआ। सर, चोटें भी लगी इस मामले में? हाँ, दोनों को चोटें लगी है। तो सर, अभी हमारे पास ये कोई शो नहीं है बात, अभी आए हम अभी देख लेते हैं कौन है। महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए अम्बाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले काफी समय से निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी के चलते अम्बाला के गांव सुलर में इस ट्रस्ट के द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा किया गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया कि इससे महिलाएं कुछ नया सीख पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और ये अपनी तरह का दूसरा स्कूल है, एक शहर में खोला गया था, अब ये एक गांव में खोला गया है। और 10 मशीनें रोटरी क्लब के डोनर्स ने दी हैं और 2 मशीनें अभी हमारे किसान यूनियन सुलर ने अनाउंस करी हैं, 2 मशीनें उन्होंने भी दी हैं। और हमारी लोकल यहीं की टीचर हैं जो इन बच्चों को सिखाएंगे। और अभी 40 बच्चे इनरोल किए हैं एट अ टाइम पर, लेकिन और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो चाहवान हैं और जो पीछे पड़ी हुई हैं कि हमारे को भी सीखना है। तो हम 6 महीने का कोर्स ये करवा रहे हैं बच्चों का। इसके बाद दूसरा ग्रुप लेंगे, उसमें भी 40 बच्चे आएंगे। और हम चाहते हैं कि इस गांव के हर एक बच्चा, एक बच्ची सिलाई सीखे ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। यमुनानगर में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की भिड़ंत होने से बाइक सवार 2 व्यक्तियों में से बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे व्यक्ति को मामूली चोटें आईं। ट्रैक्टर चालक मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने ट्रॉली को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान राशिद निवासी बेहड़ा, जिला रुड़की, उत्तराखंड के रूप में हुई है। राशिद पुत्र बारू हसन जो राजमिस्त्री का काम करता है, उसकी एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। सिविल अस्पताल में डेड बॉडी रखी है उसकी। तो जो इस सूचना पर हम यहाँ पहुँचे थे, तो ये राशिद है, ये राजमिस्त्री का काम करता है। ये कल अपने एक जो लेबर का कर्मचारी था उसके साथ जीरकपुर पंजाब से अपने घर गांव बेड़ा रुड़की हरिद्वार में पड़ता है ये, तो वहाँ जा रहा था। जैसे ही कल शाम को यहाँ अपना करेड़ा चौक के पास पहुँचे तो आगे से एकदम ट्रैक्टर ट्राली इनके बाइक के आगे आ गए और उसके साथ इनकी एक्सीडेंट में चोटें लग गई, जिस कारण इनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। बाइक पे और भी था कोई इसके साथ? हाँ, इसके साथ एक प्रीतम नाम का इसके जो लेबर का था। ये दोनों ही। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।